ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता 5th चैप्टर, 5वां अध्याय का दूसरा नंबर श्लोक। पहले श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न पूछा, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण, कि कर्म को संन्यास करने के लिए पहले आप बताएं कृष्ण के कर्म को त्याग दो, बट पुनर्योगम च संशसि, वापस से आप योग भक्ति योग कर्म योग को करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसकी आपने प्रशंसा की। तो अब मुझे डाउट उत्पन्न हो गया है, यश श्रेय एतयोर एकम, इन दोनों में से क्या श्रेयस्कर है, श्रेय है एकम एक, तन में ब्रूहि सुनिश्चितम, वो मुझे आप निश्चित नहीं सुनिश्चित तरीके से बताइए, सुनिश्चित करके बताइए। 3rd चैप्टर में अर्जुन, अगर आपको याद होगा, तो 3rd चैप्टर में जब अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, तो वहां पे अर्जुन बोलते हैं, जयासि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन, तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। हाँ। व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे, तदेकं वद निश्चित्य, येन श्रेयो अहम आपनुयान। दूसरे अध्याय को सुनने के बाद अर्जुन को तीसरे अध्याय में भी डाउट आया था कि आपने बोला कि बुद्धि योग यानी ज्ञान अर्जन करना, बुद्धि का इस्तेमाल करके जो है वो श्रेष्ठ है कर्म करने से, तो फिर आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं केशव। हाँ। और आपके इस प्रकार के दो प्रकार के वचनों को सुन करके मेरा बुद्धि मोहित हो चुका है। तो उसमें से एक चीज बताइए, तद एकम वद निश्चित्या, निश्चित्या मतलब निश्चित करके एक चीज बताइए जो मेरे लिए श्रेयस्कर है। तो 3rd चैप्टर में यही प्रश्न अर्जुन पूछे थे, और वहां पे बोले थे कि निश्चित करके बताइए, निश्चित बताइए कि एक चीज क्या करना है मुझे। तो भगवान दो चीज नहीं बोल रहे हैं, एक ही चीज बोल रहे हैं, अर्जुन समझ नहीं पा रहे हैं। तो वापस से 4th चैप्टर जब कंप्लीट हो गया, तो अर्जुन अब फिर से कंफ्यूज हो गए और बोल रहे हैं कि आपने कर्म त्याग करने के लिए भी बोला, संन्यासम के बारे में बात, संन्यास के बारे में बात किए, और वापस से आप फाइनली मुझे बोल रहे हैं उठ खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तो अब इन दोनों में से कोई एक बताइए, इस बार सुनिश्चित करके बताइएगा। हाँ, जो श्रेयस्कर है, मेरे लिए श्रेयस्कर है, जो वास्तविक लाभदायक है। तो यहाँ पे अब अर्जुन बोल रहे हैं कि सुनिश्चित करके बताइए, वापस कंफ्यूज मत करिएगा। 3rd चैप्टर में आपने अर्जुन पूछे तो निश्चित करके पूछे, लेकिन हम यहाँ पे वापस से 5th चैप्टर में कंफ्यूज हो गए, तो सुनिश्चित करके जानना चाहते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज है, तो अर्जुन यहाँ पे समर्पण कर रहे हैं। हालांकि अर्जुन कन्विंस किसके लिए है, अर्जुन कन्विंस है कि कर्म को त्याग करना चाहते हैं, कर्म को करना नहीं चाहता है अर्जुन। हाँ, उस चीज के लिए कन्विंस है अंदर से, कि और वे वो एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कृष्ण को, कि कृष्ण आप मुझे इस प्रकार से गाइडेंस दीजिए कि मुझे ये युद्ध ना लड़ना पड़े, आप ऐसा कुछ बताइए। लेकिन इसके बावजूद भी अर्जुन, सरेंडर का साइन क्या होता है, समर्पण का मतलब क्या होता है, ये अर्जुन से हम सीख सकते हैं। अर्जुन फिर भी यहाँ पे बोल रहे हैं कि यश श्रेय एतयोर एकम, जो मेरे लिए लाभदायक है, लाभकारी है, श्रेयस्कर है, वो चीज मुझे आप बताइए, सुनिश्चित करके मैं करूंगा। इसको बोलते हैं समर्पण। और इसको बोलते हैं कि वो जो व्यक्ति है, उसके पास गट्स है, अपना श्रेय करने के लिए, हाँ, लाभ पहुंचाने के लिए। तो और इसको बोलते हैं कि हमने गुरु स्वीकार किया है।
तो हालांकि तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी हमारे हमारे जीवन में भी हम भी कुछ करने से, कुछ कार्य को करने के प्रति और कुछ कार्य को अवॉइड करने के प्रति, कुछ चीज को करने के लिए और कुछ चीज को कुछ कार्यों को नहीं करने के लिए हम आसक्त होते हैं। हाँ, लेकिन हमको ये जान लेना बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या हमारे लिए श्रेयस्कर है या श्रेयस्कर, या श्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे। दूसरे अध्याय में भी बोले थे, मेरे लिए जो श्रेयस्कर है भगवान वो बताइए। हाँ, क्या मैं उसको करूंगा। हालांकि आसक्ति किसके प्रति है अर्जुन की? अर्जुन की आसक्ति है युद्ध ना करने के लिए। ये अर्जुन की पर्सनल आसक्ति थी, लेकिन फिर भी अर्जुन तैयार था कि अगर मेरे लिए लाभदायक होगा युद्ध करना तो मैं करूंगा। तो इसको बोलते हैं समर्पण, और इसको बोलते हैं कि वो भक्त इंटरेस्टेड है, वो व्यक्ति इंटरेस्टेड है स्पिरिचुअल एडवांसमेंट करने के लिए। श्रेयस मतलब होता है अल्टीमेट बेनिफिट। दो शब्द हैं, श्रेयस एंड प्रेयस। तो श्रेयस का अर्थ होता है अल्टीमेट बेनिफिट, और प्रेयस का अर्थ होता है टेम्परेरी बेनिफिट। तो श्रेयस मतलब स्पिरिचुअल बेनिफिट विच इज अल्टीमेट बेनिफिट। आध्यात्मिक जो हमारा लाभ है वही हमारा अल्टीमेट बेनिफिट है, असली असली लाभ है, उसी को श्रेय बोला जाता है। और जो भौतिक लाभ होते हैं, जो टेम्परेरी लाभ होते हैं, वो वास्तव में प्रेयस हैं, वो हमारा वास्तविक लाभ नहीं है। तो जो व्यक्ति सच में इंटरेस्टेड है, इच्छा रखते हैं, रुचि रखते हैं अपना अपना वास्तविक लाभ करने के लिए, तो उनके ये लक्षण होते हैं। क्या लक्षण होते हैं? कि अगर वास्तविक लाभ को प्राप्त करने के लिए, हाँ, अगर मार्गदर्शन दिया जाए कि आपको इस प्रकार के कार्यों को त्यागना होगा, तो वो त्याग करने के लिए तैयार रहते हैं, भले ही उनको पसंद ना आए तो भी। हाँ, जैसे उदाहरण के लिए कि प्याज लहसुन खाना, हाँ, या नशा करना, चाय कॉफी पीना, ये तो आदत लग जाती है, तो सबको ये पसंद होता है, छोड़ नहीं सकता है कोई इतनी आसानी से। हाँ, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में जो प्रकृति करने के लिए वास्तव में इंटरेस्टेड है, रुचि रखता है, और जो वास्तव में अपना जीवन में श्रेय चाहता है, अल्टीमेट बेनिफिट चाहता है, हाँ, जो वास्तविक लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो वो कभी हेजिटेट नहीं करेगा। वो इमीडिएटली, हालांकि ये कठिन कार्य है, इतनी आसानी से छोड़ नहीं सकता है, आदत बन चुकी है, तो ये नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी जब वो आदेश प्राप्त करेगा, हाँ, प्रामाणिक तरीके से, शास्त्रों से, गुरु साधु शास्त्रों से, तो उसके लिए तैयार हो जाता है। ठीक है भाई, ये मेरे असली लाभ के लिए ये श्रेयस्कर नहीं है। मेरा श्रेयस्कर इसी में है कि मैं इन चीज़ों को त्याग दूं, इन चीज़ों का सेवन ना करूं, तो इमीडिएटली तो सेवन करना त्याग देता है। हाँ, अब दूसरा एग्जाम्पल, कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनको करना जरूरी है लेकिन नहीं करने के प्रति आसक्ति होती है। नहीं करना चाहते, जैसे भगवान को भोग लगाना। अभी बहुत भूख लगी है, तो भूख लगी रहती है, तो जैसे ही कुकिंग हो गया तो इच्छा करता है कि खा ले, है ना। कौन बार बार भगवान का प्लेट निकाले, धोए, या फिर भगवान को भोग लगाए, है ना। उसको मुंबई की भाषा में बोलते हैं कंटाल आता है। कंटाल आता है। तो लेकिन जो वास्तविक लाभ को जानते हैं, तो हालांकि उनको अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, कंटाल आता है। कंटाल आता है कि बार बार, जितने बार खाओ उतने बार भगवान को भोग लगाओ, फिर खाओ। लेकिन जो वास्तविक लाभ चाहते हैं, श्रेयस्कर चाहते हैं अपने जीवन में, तो ये ना चाहते हुए भी वो क्या करेंगे? भगवान को भोग लगा के खाएंगे, बिना भगवान को भोग लगाए नहीं खाएंगे। हाँ, ये डिफिकल्ट, ये भी एक तपस्या है कलयुग में। इसलिए कलयुग में कुछ बहुत भारी भारी तपस्या करने की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट बोले कि अगर कोई सुबह जल्दी उठ करके माला जप कर ले, नाम जप कर ले, और चार नियम का पालन कर सके, और भगवान को भोग लगा के प्रसाद ग्रहण करे, ये अपने आप में बहुत बड़ी तपस्या है। ये तपस्या अगर कोई कर लिया, उसका जीवन सफल हो जाएगा। इससे ज्यादा तपस्या कोई करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, वो कोई कर भी नहीं पाएगा। ये यही अपने आप में बहुत बड़ी तपस्या है। बट जो इंटरेस्टेड है, रुचि रखते हैं, वो उसके उन भक्तों के लक्षण होते हैं कि वो समर्पण होता है। ऐसे कई लोग तो होते हैं, जिज्ञासा तो खूब करेंगे, प्रश्न खूब पूछेंगे, लेकिन प्रश्न पूछने के पीछे भाव क्या रहता है कि वो जो वो करना चाहते हैं वही सामने से कंफर्मेशन लेना चाहते हैं। कि चलो ये साधु के पास जाते हैं, प्रभु जी से पूछ लेते हैं, करना खुद चाहते हैं जो, वही उगलवाना चाहते हैं। कि प्रभु जी बोल देंगे तो कंफर्म बिंदास हो जाएंगे, क्योंकि और कुछ विपरीत बोला जाएगा तो उसको पालन नहीं करेंगे। हाँ, उनको इंटरेस्ट इसमें नहीं होता है कि मुझे अपना वास्तविक लाभ प्राप्त करना है।
उनका इंटरेस्ट रहता है वो जो जिन कार्यों को करने के लिए आसक्त हैं और जिन कार्यों को नहीं करने के लिए आसक्त हैं, तो वो उसको मेंटेन करके रखना चाहते हैं। तो अगर इस प्रकार से मेंटेन करके रखना चाहेंगे तो फिर हम इस भौतिक जगत में फंसे रह जाएंगे। फिर हमारे लिए उपाय नहीं है। लेकिन जो असली साधु होंगे वो वो आपके अनुसार आपको गाइडेंस नहीं देंगे, आपके लिए जो लाभकारी हितकर है उसके अनुसार गाइडेंस देंगे। जैसे भगवान कृष्ण, तो अर्जुन का यहाँ पे तो अर्जुन का आसक्ति किस चीज से है? कर्तव्य को ना करने के प्रति आसक्ति है। ये आध्यात्मिक कर्तव्य है अर्जुन का यहाँ पे, भौतिक आध्यात्मिक दोनों कर्तव्य है। युद्ध ना करने के प्रति अर्जुन आसक्त हैं और वो चाहते भी हैं अर्जुन कि कृष्ण भी मुझे युद्ध करने के लिए प्रेरित ना करें, बल्कि मुझे कृष्ण प्रेरित करें कि मैं युद्ध ना करूं। ऐसा अंदर से इच्छा है, लेकिन फिर भी एक सिंसियर निष्ठावान शिष्य होने के कारण अर्जुन अपने आप को सबमिट कर रहे हैं कृष्ण के पास और बोल रहे हैं यह श्रेय एतयोर एकम, इसमें से जो श्रेय है उसमें से कोई एक चीज आप बताइए सुनिश्चित करके मैं पालन करूंगा। इसलिए भगवान जो है अच्छे से वर्णन करना प्रारंभ करेंगे। तो आज का श्लोक है, श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्म योगस्य निःश्रेयस्करा उभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। सो श्री भगवान उवाच, द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड had said, भगवान क्या बोल रहे हैं? The renunciation of work and work in devotion are both good for liberation, but of the two, work in devotion service is better than renunciation of work. ये दोनों ही अर्जुन, ये दोनों ही तरीके हैं मुक्ति को प्राप्त करने के। कौन से दो तरीके? कि आप कर्म का त्याग कर दो, एक ये भी तरीका संन्यास कर्म, हाँ संन्यास और कर्म योगस्य। संन्यास मतलब रिनंसिएशन ऑफ वर्क, जो अर्जुन जैसे समझ रहे हैं। वास्तविक संन्यास तो एक्चुअली में असली जो संन्यास है वो भगवान छठे अध्याय में बताएंगे। लेकिन यहाँ पे जो भगवान संन्यास बोल रहे हैं, संन्यास कर्म योगस्य निःश्रेयस करा उभौ, उभौ ये दोनों से व्यक्ति जो है निःश्रेय करो, यानी मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे संन्यास भगवान रेफर कर रहे हैं जो अर्जुन समझ रहा है। अर्जुन संन्यास अभी क्या समझ रहे हैं? कि कर्म को त्याग कर देना। लेकिन वास्तविक संन्यास क्या है? तो भगवान अभी यहाँ पे अर्जुन का बुद्धि भेद नहीं करना चाहते हैं। ये एक गुरु की जो एक्सपर्ट दक्ष होते हैं, गुरु टीचर जो बड़े एक्सपर्ट टीचर होते हैं, उनका ये गुण होता है कि जिस मानसिकता में व्यक्ति फंसा रहता है तो उसके उसी मानसिकता से उसको ऊपर उठाते हैं। मतलब उसके ही तरीके से उसको ऊपर उठाते हैं। अचानक से बुद्धि भेद नहीं कर देते हैं। तो यहाँ पे भगवान अभी ये नहीं बोल रहे हैं संन्यास मतलब कुछ और। असली संन्यास का जो परिभाषा है भगवान अगले अध्याय में देंगे। छठा अध्याय जब प्रारंभ करेंगे तो शुरू के कुछ श्लोकों में भगवान में स्पष्ट बता देंगे कि अर्जुन संन्यास का मतलब ये नहीं है कि कोई कर्म को नहीं करना, चुपचाप बैठ जाना, आलसी होकर के बैठ जाना। वो संन्यास नहीं है। संन्यास का अर्थ, असली संन्यास का अर्थ होता है कि व्यक्ति कार्य करता है लेकिन अपने लिए नहीं करता है, भगवान के लिए करता है। और उस कार्य के फल को भी भोगता नहीं है, सारा का सारा फल भी भगवान के लिए इस्तेमाल कर देता है। तो इस चेतना में जो व्यक्ति कार्य करता है 24 आवर्स कार्य इंगेज रह सकता है, 24 घंटे कार्य करता हुआ रह सकता है कोई ऐसा व्यक्ति। लेकिन चौबीसों घंटे कार्य करते वक्त भी कृष्ण केवल भगवान के लिए कार्य करता है और कार्य का जो फल होता है, कर्म का जो फल होता है उसको भगवान को ही अर्पण करता है। तो ऐसा व्यक्ति परफेक्ट सन्यासी है। इसको परफेक्ट सन्यासी बोलते हैं। वो पूरी तरह से वो त्यागी है। हाँ, लेकिन यहाँ पे भगवान अभी फिलहाल अर्जुन की जो धारणा है उसके अनुसार तो उत्तर दे रहे हैं कि संन्यास कि अर्जुन रिनंसिएशन ऑफ वर्क एक तरीका है कि व्यक्ति कर्म को ही त्याग देते हैं, और दूसरा है कर्म योगस, दूसरा तरीका है कि व्यक्ति कर्म को जोड़ देते हैं भगवान से। या तो कर्म योग भी दो प्रकार का, या तो डायरेक्ट कर्म ही भगवान के लिए करते हैं और फल भी भगवान के लिए अर्पण कर देते हैं। या दूसरा कैटेगरी होता है जो कि लोअर कैटेगरी है, कि कर्म कुछ भौतिक कार्य किया, बाहर कार्य किया, लेकिन उसके फल को भगवान को अर्पण कर देता है। तो इसको भी कर्म योग की कैटेगरी में रखा जाता है। तो इन एनी केस अगर जो कार्य को करने का जो फल है अगर भगवान के लिए अर्पण कर दिया तो उसको कर्मयोग बोला जाता है। तो ये दो तरीके हैं, ये दोनों ही निःश्रेयस कराव भव, ये दोनों ही व्यक्ति को मुक्ति के मार्ग में लेके जाते हैं। हाँ, बट तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते। इन दोनों में से जो कर्म संन्यास है, यानी कार्य का त्याग कर देना, इससे श्रेष्ठ क्या है? कर्म योग है।
वर्क इन डिवोशन वो ज़्यादा श्रेष्ठ है, बेटर है। क्यों बेटर है आगे बताएंगे। वैसे हमने इसके ऊपर चर्चा किया भी है, क्योंकि कर्म को कोई व्यक्ति त्याग नहीं सकता है। आसक्ति जिस भी व्यक्ति के हृदय में इस भौतिक संसार में कार्य को करने के प्रति और कार्य के फल को प्राप्त करने के प्रति जो आसक्ति है, तो वो अगर कर्म संन्यास लेता है यानी कार्य को त्याग देता है, तो वास्तव में वो बाहरी रूप से तो कार्य को त्याग देगा, लेकिन मानसिक रूप से उसकी वहीं पे धारणा बनी रह जाएगी। वो थर्ड चैप्टर में भगवान ऑलरेडी बोल चुके हैं, मिथ्याचारी स उच्यते। यस्तु मिथ्याचारी स उच्यते। ये हालांकि मिथ्या स उच्यते, थर्ड चैप्टर 6 नंबर श्लोक में भगवान बोले, कर्मेंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। One who restrains the senses of action but whose mind dwells on sense objects certainly deludes himself and is called a pretender। ऐसा व्यक्ति जो कि out of frustration or out of fear of responsibility he abandons his duties। हाँ, या तो अम, कष्ट होने के कारण, या जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए, ताकि कष्ट ना उठा सके, इसके कारण अपने कर्तव्यों को त्याग देता है, लेकिन मन उसका वहां पे फंसा रहता है। और मन फंसे रहने के कारण जो है ऐसे व्यक्ति को मिथ्याचारी बोला जाता है, मिथ्याचारी सा उच्चते। तो इस प्रकार से भगवान नहीं चाहते थे कि अर्जुन इस ऐसी स्थिति में पहुंचे, इसलिए भगवान अर्जुन को कर्म योग प्रदान किए। हाँ, क्योंकि जो कर्म का त्याग है, भौतिक कर्मों का त्याग, वही व्यक्ति कर सकता है जिसका कॉन्शियसनेस चेतना पूरी तरह से शुद्ध है। और जिसका चेतना पूरी तरह से शुद्ध होता है तो वो भौतिक कर्तव्यों का कार्य को तो त्याग कर देता है, लेकिन फिर वो स्पिरिचुअल लेवल पे आध्यात्मिक स्तर पे जाकर के कार्य करता है। तो हालांकि अर्जुन का उद्देश्य ये नहीं था कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं चाहते थे। ही वॉज नॉट अ लेजी काइंड ऑफ पर्सन। अर्जुन कंफ्यूज थे, अर्जुन समझ नहीं पा रहे थे। अर्जुन सोच रहे थे कि ये जो युद्ध है ये मेरा भौतिक कर्तव्य है, और भौतिक कर्तव्य में भी ये घृणित कर्तव्य है। हाँ, अवरम कर्मा दूसरे अध्याय में बताया गया। जैसे भगवान बोलते हैं अवरम कर्मा बुद्धि योगा धनंजया। बुद्धि योग का इस्तेमाल करके अर्जुन अवरम कर्म, अवरम कर्म मतलब घृणित कर्म को त्याग दो। तो अर्जुन के लिए घृणित कर्म कर्म या युद्ध घृणित कर्म लग रहा था। हाँ, कि ये यही अवरम कर्म है, युद्ध करना। तो भगवान बोल रहे हैं बुद्धि योग का इस्तेमाल करके घृणित कर्म को त्याग दो। तो अर्जुन कंफ्यूज हो गया, बोला भगवान आपने तो बोला अवरम कर्म को त्याग दो बुद्धि योग का, फिर वापस से आप अंत में पहुंचते पहुंचते मेरे को बोले उठो और फाइट करो। तो मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, कोई एक चीज निश्चित करके बताइए ना क्या करना है। हाँ, तो अर्जुन समझ नहीं पाया। अर्जुन की समस्या क्या थी? अर्जुन मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो यहाँ पे अंतर है। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकॉन्सेप्शन है, गलत धारणा है, लेकिन वो व्यक्ति सिंसियर है, वो भागना नहीं चाहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तो उसको जो है सही ट्रैक पे लाया जा सकता है। लेकिन जो आलसी है, जो बचना चाहता है, जो वास्तव में नहीं करना चाहता है, तो उसको ट्रैक में लाना मुश्किल है। इसलिए बोलते हैं ना कि जो जो सोया हुआ है उसको उठाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक करता है उसको नहीं उठा सकते हैं। हाँ, जो समझने के लिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए तैयार, उसको शिक्षित किया जा सकता है, अज्ञानता में है। लेकिन जो नहीं चाहता है तो नहीं किया जा सकता उसको। तो अर्जुन का केस इसलिए डिफरेंट है। अर्जुन जो है वो मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे भौतिक युद्ध को, भौतिक कर्तव्य, भौतिक कर्तव्य में भी घृणित कर्तव्य, घृणित कार्य समझ रहे थे, पाप कर्म समझ रहे थे। तो भगवान गीता का ज्ञान दे करके अर्जुन को फाइनली कन्विंस कर देते हैं कि ये तुम्हारा भौतिक पाप कर्म तो छोड़ो अर्जुन, ये तुम्हारा भौतिक कर्तव्य भी नहीं है, यानी ये पुण्य भी नहीं है, ये दोनों के परे है। ये तुम्हारे लिए शुद्ध भक्ति योग है, क्योंकि डायरेक्ट मैं तुमको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। और मैं कौन हूँ भगवान पूरा बता दिए, 9, 10, 11, 12 चैप्टर में पूरा क्लियर कट कर दिए कि मैं ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हूँ। मेरा जो आदेश है वो पालन करोगे, शुद्ध भक्ति योग है, तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे और मुझे प्राप्त कर लोगे। तो इस प्रकार से तो ये कर्म संन्यासात इसको बोलते हैं। तो इसलिए कर्म संन्यासात रिकमेंडेड प्रोसेस नहीं है इन जनरल। हाँ, वो भगवान यहाँ पे इसलिए बोल रहे हैं कर्म योगो विशिष्यते। इन जनरल जनसाधारण के लिए, जनसाधारण कौन है? हम सब लोग, मोर देन 99.9999% लोग जनसाधारण है। तो उनके लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है कि वो अपने
कर्तव्य को, एक्टिविटीज ऑफ द सेंसेस, दे शुड नॉट अबंडन द एक्टिविटीज ऑफ द सेंसेस। कार्यों को नहीं त्यागना चाहिए। लेकिन क्या करना चाहिए? तो फिर भौतिक कार्य करते रहना चाहिए, तब तो फंसे रह जाएंगे। हाँ। अगर कर्तव्य को त्यागते हैं तो एक दूसरी समस्या में फंस जाते हैं। एक समस्या उत्पन्न हो जाती है, कर्तव्यों को, कार्यों को अगर कोई त्याग देता है, हृदय शुद्ध नहीं है, तो मनसा स्मरण उच्यते, मिथ्याचारी से उच्यते। उसके मन में तो वासना बनी रह जाएगी कि अरे मैं तो ये कर सकता था, वो कर सकता था, इंद्रिय भोग करना है। और फिर इंद्रिय भोग जब की इच्छा प्रबल हो जाएगी तो वो सही तरीके से कार्य को करके, जो इंद्रिय सुख सुविधा प्राप्त नहीं किया था तो अभी सब त्याग दिया, तो फिर गलत तरीके से करने लग जाएगा, तो पाप भी कर सकता है। तो ये एक रिस्क रहता है कर्म संन्यासात, अगर इमेच्योर स्टेज में अगर कोई करेगा तो एक ये समस्या है। और अगर कर्तव्यों का, कार्यों का पालन करता है तो भौतिक बंधन में फंस जाएगा, या तो चाहे पुण्य करे या पाप करे, कुछ भी करे, कैसे भी प्रकार के भौतिक कर्तव्य करेगा तो भौतिक बंधन में फंसेगा। तो इसी को बोलते हैं आगे खाई पीछे कुआ, तो अब करे तो करे क्या। इसलिए बेस्ट जो तरीका है, बेस्ट मेथड है, वो कर्म योग है। कर्म योग इज द बेस्ट वे। हाँ, ये सबसे श्रेष्ठ तरीका है सभी के लिए, उन स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका हृदय, यानी हम लोग की बात कर रहे हैं, जिनके हृदय में अभी भी अनर्थ है, जिनके हृदय में अभी भी, हमारे हृदय में अभी भी है आसक्ति, है कार्य को करने के प्रति, और कुछ संसार में प्राप्त करने के प्रति आसक्ति है, फल प्राप्त करने के प्रति आसक्ति है। तो इसलिए त्याग करना भी समस्या खड़ी कर देगा। और अगर उन आसक्ति को पूरा करने के लिए जाएंगे तो कर्म बंधन में फंस जाएंगे। तो इसलिए भगवान कर्म योग दिए हैं, जो हम लोग विस्तार से थर्ड चैप्टर में चर्चा कर चुके हैं। हाँ, कर्म योग का बहुत सरल सा अर्थ क्या है कि आपको कार्य करने के प्रति आसक्ति है, कार्य को मत त्यागो, कार्य कृष्ण के लिए करो, दैट्स ऑल। है ना। जैसे किसी को प्रवचन लेक्चर देने की प्रति आसक्ति है, वो बोलना चाहता है, किसी कुछ लोगों को शिक्षा देना चाहता है, तो भौतिक शिक्षा देगा तो भौतिक बंधन में फंस जाएगा। क्या करना चाहिए? शास्त्रों की शिक्षा देना चाहिए, भगवान की शिक्षा देना चाहिए, अपने आप को एंगेज कर देना चाहिए। हाँ। किसी को मैनेजमेंट करने की के प्रति आसक्ति है, उसको है वो क्षत्रिय स्वभाव है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चार प्रकार के स्वभाव होते हैं। तो इस स्वभाव के अनुसार उस पर्टिकुलर वर्ण के जो कार्य करने के प्रति वो नेचुरल जो है एफिनिटी बन जाती है, स्वभाव बन जाता है, कार्य करने के प्रति वो आसक्ति होती है। तो उस कार्य करने की जो प्रवृत्ति है उसको त्याग नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो फंस जाएगा। और उस कार्य को भौतिक तरीके से करेगा तो भी फंस जाएगा। तो उस क्या करना चाहिए? कृष्ण के लिए कर देना चाहिए। है ना। कोई ब्राह्मण प्रवृत्ति के हैं तो उसको उसको शिक्षा देना चाहिए, गाइडेंस देना चाहिए। हाँ। और प्रचार करना चाहिए, तो उनका इस प्रकार से शुद्धिकरण हो जाएगा। कोई क्षत्रिय प्रवृत्ति का है तो उसको मैनेज करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन लाना चाहिए, इस प्रकार से करना चाहिए, ऑर्गेनाइज करना चाहिए। कोई वैश्य प्रवृत्ति का है तो कृष्ण के लिए धंधा करना चाहिए। हाँ। मतलब कृष्ण के प्रचार के लिए जो धन संपत्ति है कैसे उपयोग कर सकते हैं उसके लिए दिमाग लगाना चाहिए। और शुद्ध प्रवृत्ति का है तो जो भी सेवा मिले उसको सेवा करना चाहिए कृष्ण के लिए। तो ये इसको बोलते हैं कर्म योगा। तो कोई अगर डायरेक्टली नहीं कर सकता है कृष्ण के लिए, तो अगर बाहर भी भौतिक कार्य करता है तो उसके फल को फिर कृष्ण की सेवा में लगा देना चाहिए, तो वो भी कर्म योग कहलाता है। और यहाँ पे वन वर्ड है विशिष्यते। विशिष्यते मतलब दैट इज बेटर, दैट इज बेटर देन कर्म संन्यासात। बेटर देन अबंडनिंग द एक्टिविटीज। कार्यों को त्याग देने से ज्यादा बेटर है ये कर्मयोग। और वो क्यों बेटर है वो आगे बताएंगे, हालांकि हमने तो बताया कुछ कुछ, लेकिन भगवान आगे इसको और विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। हाँ, इस श्लोक में क्लैरिफाई करेंगे। एक्चुअली में जो अर्जुन का प्रश्न है तो ये सब ऑलरेडी भगवान क्लैरिफाई कर बोल चुके हैं सेकेंड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में ऑलरेडी बोल चुके हैं, लेकिन अर्जुन अच्छे से समझ नहीं पाए। वास्तव में अर्जुन समझ गए हैं, हमारे लाभ के लिए अर्जुन बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं, ताकि हम भगवान उसको और अच्छे से समझाएं, ताकि और अच्छे हम समझ जाएं। तो फिफ्थ चैप्टर में वही चीज, सेम चीज को भगवान और विस्तार से और अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं, ताकि हम लाभ उठा करके प्रॉपर तरीके से स्थित हो जाएं कर्म योग में। कर्म योग मतलब भक्ति योग। भक्ति योग ही है कर्म योग, अलग से कोई नहीं है। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, एनी योग, जैसे ही शब्द योग लग गया मतलब भक्ति योग, दैट्स ऑल। भक्ति योग की पहली सीढ़ी है कर्म योग, भक्ति योग की दूसरी सीढ़ी है ज्ञान योग, तीसरी सीढ़ी है ध्यान योग, और चौथी सीढ़ी में शुद्ध भक्ति योग उसको बोलते हैं। बट ये ग्रेजुअली इस प्रकार से प्रमोशन होता है। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम। यस, जितेश को। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी, क्या अर्जुन थके नहीं थे? मतलब इतने महारथियों को मतलब अब सामना करना पड़ा था। क्यों थकेगा अर्जुन? अर्जुन हमारे जैसे कोई थोड़ी ना व्यक्ति है, महान बिल्कुल बिल्कुल। क्षत्रिय है, ग्रेट हाँ, वॉरियर है। राइट। हाँ, और कृष्ण का साथी है। और हमारे जैसे साधारण मनुष्यों के लिए रिटायरमेंट प्रोसेस आप क्या कहना चाहेंगे प्रभु जी? देयर इज नो रिटायरमेंट इन कृष्ण कॉन्सियसनेस। जो कृष्ण का भक्त होता है कभी रिटायर नहीं होता, 24 घंटे कृष्ण का सेवा करना चाहता है। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो आपने पोजीशन अचीव करी है राइट नाउ, कि आप भगवान के लिए में समर्पित हैं, दिस इज नॉट दी वर्क ऑफ दिस लाइफ ओनली। तो मुझे समझ में आता है, आपने पहले भी भक्ति करी होगी, तो सबका प्रोग्रेस धीरे धीरे होगा, राइट? हाँ। यस। तो मैं ये सो पूछना चाह रहा हूँ प्रभु जी, समर्पण के लिए क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जो हम फाइनली अचीव करना चाहते हैं वो इसी लाइफ में अचीव हो जाए? डिजायर तत्र लौल्यम अपि एकल मूल्यम। पहली बात तो मैं बता दूं कि मैं समर्पित नहीं हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो आप सब लोग आशीर्वाद दीजिए, प्रार्थना करिए। और अगर जो भी कुछ भी कर पा रहा हूँ तो उसका श्रेय जो है हमारे गुरु महाराज को जाता है और श्रील प्रभुपाद जी को जाता है। उनकी कृपा से मैं कर पा रहा हूँ। बट एनीवे, आपने जो पूछा है कि अगर कोई अन्य भक्त होते हैं, जैसे हम देखते हैं कि कोई पूरी तरह से समर्पित है, तो उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो है कि यस, प्रीवियस लाइफ में उनका तीव्र भक्ति उन्होंने किया है, कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ है, तो उसके लिए वो आते हैं संसार में और वहां से वो स्टार्ट करते हैं और पूरा तीव्रता से पूर्ण समर्पण से करते चले जाते हैं। एक ये होता है। और दूसरा, अगर किसी का पिछली लाइफ में नहीं है, लेकिन अगर किसी शुद्ध वैष्णव का आश्रय लिए वो और उनको समर्पण कर दिया, यानी उनका समर्पण मतलब उनको उन्होंने जैसा उनको गाइडेंस दिया वैसा पालन करना चालू कर दिए, तो भी वो जो है सबसे उन्नत अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे डिजायर बहुत महत्वपूर्ण है। कि अगर कोई उन्नत नहीं भी है, लेकिन अगर उसके हृदय में इच्छा है, इच्छा शक्ति है, डिजायर है, लौल्यम है, यस मुझे करना है, जैसे हम लोग शुरू में चर्चा भी की कि अर्जुन समर्पण करने के लिए तैयार है। हालांकि अर्जुन का आसक्ति था कि वो युद्ध ना करने के प्रति आसक्त हो रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कृष्ण को ऑप्शन दिया। कृष्ण को ऑप्शन नहीं, कृष्ण को बोले, समर्पण किए, इच्छा रखे कि आप मेरे लिए जो श्रेयस्कर है बताइए। उसी प्रकार से हमारा खुद का भी कुछ कार्य को करने के प्रति आसक्ति हो सकती है और कुछ कार्य को ना करने के प्रति आसक्ति हो सकती है। लेकिन अगर हम समर्पित करते हैं, वैष्णव और गुरु साधु शास्त्रों का मार्गदर्शन लेते हैं, वो हमको जब गाइड करते हैं तो उसको फिर स्वीकार कर लेते हैं अगर हम, तो हम उन्नति कर सकते हैं। लेकिन अगर हम खुद की आसक्ति को बना के रखेंगे कि नहीं नहीं ये तो मैं नहीं कर सकता हूँ, तो फिर हम उसी जगह पे फंसे रह जाएंगे, फिर नहीं निकल पाएंगे। तो ये इच्छा पे निर्भर करता है। और कोई कठिन कार्य नहीं है, किया जा सकता है। भक्ति में उन्नति करने के लिए बड़ा सरल है। क्या करना है? भक्तों का संग करना है। भक्तों के संग में जो जो बताते जाते करते जाना है। और कोई बहुत बड़ी तपस्या करने को नहीं बोलेंगे भक्तों। जैसे एक दो एग्जाम्पल मैं बताया कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए अवरोध उत्पन्न करते हैं क्या? ये सब चार नियम। हाँ, प्याज लहसुन खाना, ये चाय कॉफी, मांसाहार, ये सब। तो ये सब सेवन छोड़ देना चाहिए। तो थोड़ा सा शुरू में तो झटका लगेगा, थोड़ा सा कठिनाई होगी। लेकिन अगर कोई इच्छा शक्ति प्रबल है, चालू करता है, तो धीरे धीरे कर सकता है वो, इसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। भक्तों का संग करना चाहिए, भगवान का मंदिर आना चाहिए, दर्शन लेना चाहिए, सेवा सेवा मांगना चाहिए, सेवा का कार्य करना चाहिए। तो हर किसी का हो सकता है, बॉडली और मेंटल और इंटेलेक्चुअल लिमिटेशन हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट प्रयास तो कर सकता है ना। लेकिन अगर कोई खुद सोचेगा कि नहीं नहीं मैं कर ही नहीं सकता प्रभु जी, ये तो मेरे से होगा ही नहीं, तो फिर वो तो हम फिर वहीं पे फंसे रह जाएंगे जन्म जन्मांतर तक। ठीक है, क्लियर है? तो इच्छा पे निर्भर यस करता है। प्रभु। ओके। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी, जैसे हमें पहले तो हमें इस्कॉन का पता भी नहीं था, तो जो हमें लाया उसका भी एहसान मानना चाहिए, पथ प्रदर्शक गुरु का भी एहसान मानना चाहिए। यस, निश्चित रूप में। जो भी हमको इस भगवान से जोड़ते हैं, भक्ति से जोड़ते हैं, हमको उनके प्रति आभारी रहना चाहिए। चाहे वो भक्त हो या भक्त ना हो भी हो, कई बार कुछ बाहर वाले लोग भी, भौतिकवादी लोग भी
किसी को इस्कॉन से जोड़ देते हैं, भक्ति मिला देते हैं, तो उनके प्रति भी आभारी रहना चाहिए, भले वो भक्त ना बने। नहीं, वो भक्त हैं।